नमस्कार। आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है 52 साल है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे कि यह सही और गलत निकल के आता है। देखो, इन्होंने क्वेश्चन जो लिखे हैं, देखो हाथ की पिक्चर ठीक हो तो मैं सब कुछ बता सकता हूँ, लेकिन हाथ की पिक्चर ठीक ना हो तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है। लेकिन फिर भी कोशिश करी है। इनको उन्होंने कुछ पूछा है, अध्यात्म में मैं जो मेरी रुचि है, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, कहाँ तक पहुँचूँगा, रोज़गार अभी नहीं है, मैं दूसरा कोई काम शुरू करना चाहता हूँ, क्या कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, और इसके अलावा बेटों की शादी कब तक होगी, घर कब तक बनेगा, ये सब कुछ जानना चाहते हैं। ठीक है। और इन्होंने कहा कि ये तो मेरे कुछ क्वेश्चन हैं, बाकी मेरी लाइफ में क्या प्रतिभाएं हैं वो मुझे बताइए। तो प्रतिभाएं जो होती हैं ना, आप लोग किसे समझते हो प्रतिभाओं को? मैं इसको समझता हूँ, मैं इस रेखा को समझता हूँ प्रतिभाओं को। पता है आपको, ये रेखा जो आई है, अब मैं देखो यहाँ पहुंचूंगा ना तो मैं क्या क्या दिखाऊंगा इनकी लाइफ में, वो आप देखना। ये है तो अपनी लाइफ में ये क्या क्या चीज़ें देगी, वो भी यहाँ पर मेंशन होता है। ये रेखा क्यों आई है, इनके मतलब क्या है, वो भी देखेंगे। कहाँ से निकल के आई है ये? एक मैरिड लाइफ से एक रेखा निकली, यहाँ तक टुकड़ा गया, और उसके बाद कुछ रेखाओं ने इसे काटा, और फिर अब लाइफ में एक ट्रायंगल बना दिया गया। यानी अभी कुछ चीज़ें चलेंगी, अभी सब कुछ समझाऊंगा, एक एक रेखा से कारण समझाऊंगा कि कब ये रेखा आती है तो क्यों आई, क्यों लड़ाई होगी, क्यों आगे कहीं ना कहीं अध्यात्म है तो वर्ड निकलेगा सारी चीज़ों के लिए। कुछ ना कुछ दिखते आएंगी इनकी लाइफ में। ठीक है। अब देखो, चीज़ें शुरू करते हैं और फिर समझते हैं कि इन सब रेखाओं के मतलब क्या थे। देखो, यहां पर एक ये माइंड लाइन का टुकड़ा ये टूटा हुआ है, एक ये टूटा हुआ है, एक ये टूटा हुआ है, ये टूटा हुआ है नहीं टूटा हुआ। ठीक है। अब मैं कहां से देख पा रहा हूं, पहले हम समझ लेते हैं मैं कहां से देख पा रहा हूं। मैं यहां से देखूंगा इनकी लाइफ को। मैंने यही को ये क्यों पकड़ा, मैंने ये वाला जो लाइन यहां से लेकर यहां तक आई थी क्यों पकड़ा, रीजन समझ सकते हो? क्योंकि मैं यहां पर देख रहा हूं इनकी लाइफ में, यहां पर देख रहा हूं कि ये जो एक ब्रांच जो निकल के आई है, यहां पर कुछ परेशानी है। ये फार्मूला क्या कहता हूं, दो रेखाओं के बीच में कोई एक रेखा हो तो दिक्कत होती है, ये नहीं होना चाहिए। एक ये फार्मूला, ये गलत का फार्मूला होता है या नहीं होता? होता है। तो मैंने कहा 14 साल से आप कमाने की तरफ प्रेरित रहोगे। 14 साल से ये देख रहे हो, यहीं से समझ आ रही है कि रेखाएं, ये एक मर्जिंग पॉइंट यहां पर आ रहा है कि ये कि कहीं ना कहीं कुछ करेंगे। जब भी एक रेखा टूटती है माइंड लाइन से रेखा, तो कुछ ना कुछ नौकरी या कुछ काम से रिलेटेड चीजें होती हैं। इज इट राइट? ठीक है। तो चीजों को कैसे समझते हैं ना, वो पकड़ा करो आप। अगर ये पकड़ने की कला आ गई तो डेफिनेटली आ गई। अब देखो, अब यहां पर और समझाता हूं चीजों को। मैंने क्या करा, मैंने लाइफ में इस वाले पॉइंट को पकड़ना शुरू कर दिया, फिर यहां से लेकर यहां तक पकड़ा। मैंने कहा ये एक राउंड शेप में ये चीजें आई हैं 16 से 18 साल। मैंने कहा मेहनत ज्यादा करोगे आप अपने काम में, मेहनत ज्यादा करोगे। तो लॉजिक समझा रहा हूं, फिर ट्रेंगल आ जाते हैं, फिर ट्रेंगल आ जाते हैं। अब ये ट्रेंगल आ गया तो ये क्या 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 करवाएगा, इनके माइंड को चेंज कराएगा, क्योंकि काला ट्रेंगल है। ये देख लो, ये रेखा ब्रांचेस को रिप्रेजेंट कर रही है, ब्रांचेस को रिप्रेजेंट कर रही है। ब्रांचेस क्या करवाती हैं, कोई पढ़ाई करवाती हैं या कुछ करवाती हैं। यानी ये रेखा अब अपना काम कर रही है नहीं कर रही। ये रेखा जब भी आती है चंद्र पर, ये क्या काम करवाएगी? एक व्यक्ति, चंद्र किसका कारक होता है? कल्पनाओं का कारक होता है। कल्पना। अगर एक लेखक, एक कविता लिखने वाला व्यक्ति टेंशन में है तो वो क्या करेगा? लिखेगा, डेफिनेटली। ये एस्ट्रोलॉजी में अपना इंटरेस्ट को बढ़ाएगी, ये एस्ट्रोलॉजी में बढ़ाएगी, ये अध्यात्म में बढ़ाएगी।
ये 3 चीज़ों को करेगी, डेफिनेटली करेगी, और ये होंगी इनकी चीज में। तो यहां पर ये जो जो एक ट्रेंगल्स आए हुए हैं, ये ट्रेंगल्स अपने आप में ये बता रहे हैं कि यहां पर कोई ना कोई फिर कुछ ना कुछ यहां पर सोच चेंज हुई है इनकी, और ये थी कविता के लिए 18 साल में। ठीक है, ये चीज समझ आई। अब देखो ये जो टाइम पीरियड है, यहां पर ध्यान देना, इस समय पर इस समय पर ये 20 साल पर राहु के प्रभाव चल रहे हैं, 20 साल पर ये वाली रेखा पर, 20 साल पर मैं यहां पर आऊंगा ना, ये वाला एक डॉट मैंने ये देखा, तो मैं इस रेखा को सीधा कर रहा हूं ना ऐसे करके, 20 साल मैंने कहा यहां पर अर्निंग के लिए कहीं ना कहीं जाओगे, लेकिन 21वें साल पर ये आपकी लाइफ में यहां दिक्कत या समथिंग परेशानी आएगी, हेल्थ इश्यू आएगी। 22वें साल पर आप कहीं और जाना चाहोगे, कहीं और जाना चाहोगे। ये मुंबई जाना चाह रहे थे, लेखक बनना या समथिंग करना। अब ये वाले फार्मूले पता है किस लिए आए हैं? ये किस लिए आए, बताओ जरा मुझे, किस लिए आए? ये कहीं ना कहीं मन मुटाव चल रहा है। देखो कैसे ये पकड़ते कैसे है, ये क्या है, ये घर है ना, ये घर है। अब ये रेखाएं क्यों इस वाली रेखा के साथ टच हो रही हैं, ये वाली रेखा इस रेखा के साथ क्यों टच हो रही है, ये कनेक्शन इसके साथ क्यों बना हुआ है? कोई लॉजिक होगा ना, तो आप पकड़ सकते हो। अगर आपको ये चीज समझ है कि ये घर है, घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है, काली रेखाएं आई हुई हैं, तो आप बोलो ना उनसे, आप बोलो कि सर क्या 22 साल से घर पर कुछ मनमुटाव हो गया था? जी हाँ, हो गया था। 23 साल में कुछ झगड़ा हुआ था, कुछ ना कुछ भाई वगैरह से या कुछ में हुआ था। ये देखो यहां पर ये रेखाएं, ये रेखाएं, ये क्या है, एक घर बना हुआ है। ये देखो 2 स्क्वायर बने हुए हैं, ये देखो ध्यान से देखो, एक स्क्वायर नीचे बना हुआ है, एक स्क्वायर ऊपर बना हुआ है, बना है, बना है। ये कहां से आ रहा है? पीछे से आ रहा है ना। लड़ाई, घर पर कुछ ना कुछ मनमुटाव हुआ है, डेफिनेटली हुआ है। लॉजिक समझा करो। अब इसी के अंदर क्या आपको ट्रायंगल नहीं दिख रहा? एक मैं दिखाता हूं, देखो समझते हैं इन चीज़ों को कि कैसे चीज़ें भगवान छुपा कर रखता है, और वो जब छुपा के रखता है तो वो क्या चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। ये एक छोटा सा, ये रेखा आपको यहाँ एक घर, ये एक ट्रायंगल, ये दिख रहा है। तो 24 और 25 साल ये रेखा जो घूम के गई है, यहां पर ये कुछ करेंगे, कोई काम करेंगे, कोई शॉप करेंगे। इज इट राइट? राइट। अगर करेंगे तो यहां पर जीवन रेखा पर ये और ये रेखा नीचे क्यों आई है? यहां बीमारी आएगी, यहां बीमारी आएगी, यहां 27 साल पर हेल्थ प्रॉब्लम भी आएगी। इज इट राइट? अब ये रेखा जो आई है, इसने एक तरक्की का साइन ले रखा है, ले रखा है जी। अब मैं कहूंगा कोई मशीन वगैरह कोई चीज खरीदी आपने 29वें साल पर? हाँ जी खरीदी। क्या आपकी लाइफ में ये साल जो था 29वें साल, यहां पर भी कोई डिस्प्यूट या लड़ाई झगड़े रहे थे? जी रहे थे। ये देखो यहां से लेकर ये रेखाएं क्या इंडिकेट कर रही हैं? ये यहीं से जुड़ी थी, ये रेखा इसी रेखाओं के साथ जुड़कर आ रही है 29 साल पर। ये देखो ये 29 साल की रेखा है, आ रही है, ये रेखा इसके साथ जुड़कर आ रही है, आ रही है ना भाई? हाँ आ रही है, तो बोलो ना। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझना चीजों को। अब मैं चलता हूं इनकी लाइफ में जहां गड़बड़े शुरू होंगी, जहां गड़बड़े शुरू होंगी वो देखना। देखो अब ये 30 और 31 साल है, ये 30 साल है और ये 31 साल है। इस रेखा ने
ये रेखा, ये तो गलत रेखा है, ये तो गलत है, ये गलत है, गलत है, गलत है। यानी 30 साल और 31 साल हेल्थ प्रॉब्लम भी रहेगी, और यहां के बाद प्रॉब्लम जो है, ये स्तर जो है बढ़ता जाएगा इनकी लाइफ का। तो यहां पर ये गड़बड़ शुरू हो जाएगी इनकी लाइफ में। यानी 32 साल और 31 पर हेल्थ प्रॉब्लम, समझते रहना, 30-31 पर हेल्थ प्रॉब्लम यहां शुरू हो चुकी है। और 32 साल तो बहुत तकलीफ वाला जाएगा, 33 साल पर ये चेंज कर लेंगे। वो देखो कैसे, समझे। देखो ये 30 साल है, ये 31 साल है, समझते रहना। ये देखो 31, ये 32 पर डॉट पड़ा है, डॉट पड़ा है, ये रेखा 33 पर घूम के गई है, चेंज कर लिया, चेंज करा। यहां पर एक स्क्वायर बना है, दुकानदारी, हाँ है। अगर दुकानदारी है तो ये एक कट का निशान राहु का पड़ा है। 35वें साल पर किसी को पैसा दिया होगा, हेल्थ इश्यू आए होंगे, दिक्कत आएगी, डेफिनेटली दिक्कत आएगी। ये चीज समझ आ रही है? जी आ रही है। अब देखो, क्या आपको नहीं लगता कि ये वाला साल और ये साल जो हैं तकलीफों के जाएंगे लाइफ में? बहुत डिस्टरबेंस रहेंगी 37 साल के बाद। 37 साल के बाद ये एक डॉटेड से पूरी की पूरी माला बनी हुई है, ये देखो। क्या 37 साल में डिस्टरबेंस नहीं है? 38 साल पर क्या ये रेखा घूम कर नहीं आ रही? क्या ये चेंज नहीं करेंगे? अपनी शॉप को एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं ले जाएंगे? लॉजिक देखा करो आप, इनके हाथ में चल क्या रहा है, वो चल रहा है। जो चीजें चल रही हैं इसकी कंपैटिबिलिटी पकड़ो कि ये कंपैटिबिलिटी तंगी देगी। यानी जो समय इनका अच्छा था, धीरे धीरे डाउन और डाउन और डाउन और डाउन और डाउन, अभी ये वाले टाइम पीरियड से निकले, अब तो और डाउन वाला टाइम पीरियड आने वाला है। यानी ये ऊंचाइयों से नीचे की तरफ जाना, समझ रहे हो, ऊंचाइयों से नीचे की तरफ जाना, और फिर नीचे से और नीचे जाना, वो जीरो होना, वो वाला भी समय आएगा। ये चीज समझ आई? तो ये जो टाइम पीरियड एक माला सी बनी हुई है, ये डॉटेड बनी हुई है, ये गलत है। ये आपको आपकी लाइफ में दिमाग खराब करके रखेंगे, हर तरफ से टेंशन रहेगी। 38वें साल पर यह रेखा चेंज करवा देगी ये चीजों को, समझ रहे हैं? क्या आपको नहीं लग रहा कि इस जगह पर जाकर जो है एक राहु का प्रभाव है? नहीं लग रहा आपको? लग रहा है ना आपको कि यहां आकर क्या यहां पर हेल्थ प्रॉब्लम नहीं आएगी? 42 साल पर हेल्थ प्रॉब्लम नहीं आएगी? आएगी, डेफिनेटली आएगी। ठीक है। अब ये ऑफशूट जब खत्म हो रहा है, कब खत्म हो रहा है? 42 ये, 43 ये, 44 ये खत्म हो चुका है। 44 साल पर ऑफशूट खत्म है। अब ऑफशूट खत्म है तो कोई और रेखा होनी चाहिए थी कमाई की। ठीक है, समझते हैं। अब यहां पर जरा देखें हम, ये एक टर्न की रेखा है, टर्न की रेखा है, ये इस वाली रेखा पर क्यों टच है? गलत है, गलत है। यहां आप बोलो कि आपकी लाइफ में लड़ाई झगड़े शुरू होंगे। यानी क्या पत्नी से लड़ाई झगड़े हुए थे? हुए थे, डेफिनेटली हुए होंगे। ठीक है, क्योंकि इस रेखा ने पहले इस रेखा को काटा, यहां टर्न की रेखा बनाई, ये एक स्क्वायर बनाया, और ये स्क्वायर यहां पर आते आते 45 से 46 साल पर आते आते मैंने कहा कि यहां क्या बच्चे भी गए थे मायके, आपके ससुराल गए थे? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं गए थे, मेरी बीबी गई थी। आ रही है समझ? अब जरा मैं अध्यात्म को बोलना शुरू कर दूं, क्योंकि मुझे तो रेखा ये यहीं से एक्टिवेशन दिख रही है ना, एक्टिवेशन तो मुझे यहीं से दिख रही है। लॉजिक समझो ना, क्योंकि ये रेखा जहां से घूम के गई थी ना, ये रेखा ने इस रेखा को टच करा, इस रेखा ने इस रेखा को टच करा। यहां पर एक कट का निशान है, 46.5 साल, यहां पर भी दिक्कत आई है।
यहाँ पर भी दिक्कत है, 45.5 साल पर भी हेल्थ प्रॉब्लम थोड़ी बहुत रही है, घर पर किसी ना किसी को रही है। क्यों रही है भैया? आपको क्या इस एरिया पर ये क्या बना हुआ है? ओहो, ये तो जीवन रेखा पर नीचे नीचे रेखा बनी है। नीचे रेखा बनी है तो खर्चे होंगे, एक्सपेंडिचर होंगे, हेल्थ इश्यूज आएंगी। ओहो, ये हो ही रहा है, ये तो हो रहा है। लेकिन ये रेखा आपको अध्यात्म की ओर लेके जाएगी, आपकी रुचि को बढ़ाएगी, आपकी रुचि जो है वो उसमें बढ़ेगी। ये कहाँ से निकली है रेखा? ये कहाँ जा रही है ये रेखा? क्या आपको नहीं लगता कि, देखो ध्यान से समझाता हूं, यहां पर एक आड़ी रेखा, ये आदतों को बताती है। आदत किस चीज की? कोई भी चीज एक बारी ठान ली तो करनी है, तो करनी है, करना है तो करना है। ये रेखा यहां पे गई, जहां पर ये जा रही है, ये जहां जा रही है, ये लास्ट में जा रही है ना, चंद्र के लास्ट में जा रही है, जा रही है जी, जा रही है। तो ये क्या करवाएगी? आपको इंटरेस्ट पैदा करवाती है, बहुत चीजों का इंटरेस्ट पैदा होता है, अध्यात्म का, धर्म के प्रति, समझ रहे हो, कलाओं में रुचि देता है। आ रही है समझ? जी आ रही है। तो ये यहां से मैंने बोला कि सर अध्यात्म जो है ना, एक्टिवेशन जरा मुझे बता दीजिएगा, क्या एक्टिवेशन जो था 47 साल से शुरू हो गया था? सर शुरू तो वैसे वो 42 साल से 44 साल से हो गया था, लेकिन ये ना जो यहां से जो है ना वो बढ़ना शुरू हो गया था। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप, क्योंकि इन रेखाओं ने इन रेखाओं को टच कर रखा है, इसमें ट्रायंगल्स बना रखे हैं। ये दिक्कत है इनमें, ऐसा नहीं है कि इनको दिक्कत नहीं आ रही है, दिक्कत है, डेफिनेटली है। ये रेखा क्यों बनी है? खर्चों की, एक्सपेंडिचर की, ये बनी या नहीं बनी? लेकिन ये आगे बढ़ाएगी नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी, डेफिनेटली बढ़ेगी। इन्हीं के कारण स्क्वायर बने या नहीं बने? यानी इनकी लाइफ में जो ये अध्यात्म का काम कर रहे हैं, इन्हीं कामों के वजह से लोग इनके अप्रोच में आएंगे, और लोग अप्रोच में आएंगे तो इनका फायदा होगा, ये उससे आगे बढ़ते जाएंगे। इज इट राइट? राइट। लॉजिक समझाकर सारी चीजों को बताता हूं तो समझा करो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इनकी लाइफ में। हम पहुंचे थे इनकी लाइफ में 47 साल की उम्र में, ठीक है। अच्छा, अब मैं चल रहा हूं कि एक्सपेंडिचर बोल दिया मैंने, सारी चीजें बोल दी, ठीक है। अब मैं बोलूँगा 47 साल के बाद से और डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। वो सर वो क्यों कहना चाह रहे हो कि और डाउनफॉल शुरू होगा? देखो ध्यान से देखना, ये रेखा धीरे धीरे कट का निशान एक डॉट लगाकर बैठी है, बैठी है या नहीं बैठी है? तो ये भाग्य रेखा है या नहीं है? भाग्य रेखा है ना, है। धीरे धीरे और कम हो रहा है, 47 साल से और कम, 48, 49 ये साल जो हैं, ये और दिक्कत क्या नहीं। 50वें साल पर इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ इन्होंने चेंज करने के लिए कि कुछ चेंज करेंगे। एक्सपेंडिचर 51 साल पर, 52 साल से ये ना अपना काम बंद कर देंगे। वो क्यों लिखा है मैंने, अब समझते हैं इन चीज़ों को। देखो आपने क्या करना है, आपने एक रेखा ने इस रेखा को काट दिया, ठीक है। ये है 49 साल, ये 50 साल, ये 51, ये रेखा जो अंदर से शुरू हो रही है 52 साल से शुरू हो रही है। अब मैं आपको ये साइन दिखाता हूं पहले 52 साल तक का कि काम बंद हो गया। देखो काम बंद कैसे हुआ, ये देखो, ये यहां पर डिस्टरबेंस है, ठीक है। 52 साल बंद कर दिया, ये रेखा नीचे गई है। क्या ज़्यादा कमा सकते हैं? नहीं कमा सकते, नहीं कमा सकते। अब मैं आपको इनकी लाइफ का आगे का बताता हूं। ये एक ट्रायंगल बना हुआ है, एक ये ट्रायंगल बना हुआ है, बना 53-54, 53-54 ये साल पर आपके अच्छे जाएंगे। कोई काम शुरू करना हो कर सकते हो, लेकिन मैक्सिमम 3 लाख से ऊपर कोई काम मत कीजिएगा, ठीक है। एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल, ये तो समय आपका निकल गया, ठीक है। यहां तो मैंने कहा चलो ये काम तो ठीक हो गया। अब ये रेखा यहां से लेकर यहां तक तो बनी है, तो तरक्की की रेखा बन रही है।
भाई इस ऑफशूट को पकड़ लो ना, ये तरक्की की रेखा वैसे तो बनी हुई है, बनी हुई है, तो 53, 54, 55, लेकिन इसके बाद यहां पर यहां तक जैसे ही पहुंचोगे आप चेंज कर लोगे, यानी यहां पर चेंज है, यहां चेंज है कुछ ना कुछ। अब देखो पिक्चर की क्वालिटी के हिसाब से मैं ये चीजें क्यों कह रहा हूं, इस रेखा ने मर्जिंग पॉइंट पर लाकर एक ट्रायंगल बनाया था। जब भी ये बनती है तो मैं हमेशा कहता हूं कोई व्यक्ति या तो इलेक्शन में खड़ा होना चाह रहा है, समझते रहना, यानी सोशल वर्कर या समथिंग उससे रिलेटेड, क्योंकि ये रेखा ही अपने आप में ये कह देती है कि मैं कुछ और करवाऊंगी इनकी लाइफ में। अब ये क्या कर रहे हैं कि सोशल वर्कर भी हैं, अध्यात्म की तरफ भी गए हैं, सब चीज़ गए हैं, तो आगे जाकर कुछ और भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, लेकिन उसमें नुकसान भी होगा, सब कुछ होगा, और आगे भी बताऊंगा। तो इनकी लाइफ में 53 और 54 साल ये तो ठीक जाएंगे, लेकिन 55 और 56 से ही थोड़ी बहुत प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। अगर काम में यहाँ पर आपने ज़्यादा पैसा लगाया तो दिक्कत आएगी। अब देखो ये घर है, ये घर से रिलेटेड चीज़ें हैं, ये जो पतली ऐसी ऐसी रेखा जो चलती हैं तो ये क्या करती हैं, राहु के प्रभावों को बताती हैं। यानी अपॉर्चुनिटीज तो होती हैं बट लेकिन कहीं ना कहीं दिक्कतें होती हैं। ये लग्जरी लाइन की रेखाओं पर चीजें चल रही हैं और इन्हीं रेखाओं से ये खर्चे और एक्सपेंडिचर की रेखा बनी है, काम भी ज्यादा अच्छा नहीं चल पाएगा, ठीक है। लेकिन अब मुद्दा ये आता है कि ये जो समय है यहां पर ये 3 डॉटेड लगाकर ये जो समय यहां और यहां वाला जो समय है ये समय सही नहीं है, यानी 57 और 58 साल सही नहीं जाएंगे इनके। किसी पर विश्वास किया तो औंधे मुंह नीचे आओगे। 55 और 56 पर कोई चेंज करना है, 57, 58 सही नहीं जाएगा, अध्यात्म के मामले में भी और किसी पर विश्वास करोगे वो भी, और यहाँ पर बच्चों से रिलेटेड भी कुछ परेशानियां आ सकती हैं, आपके जीवन पे भी आ सकती हैं, वो पैसों के मामले में, काम के मामले में, चाहे वो अध्यात्म को हो या उसके मामले में डिस्टर्बेंस रहेगी, डेफिनेटली रहेगी, क्योंकि देखो इस जगह पर भी डिस्टर्बेंस है, ठीक है। अब इस रेखा पर एक ट्रायंगल भी बनाया हुआ है, देखो ध्यान से समझना, ये ट्रायंगल है या नहीं है, ट्रायंगल है तो चीजें तो अच्छी चलेंगी, लेकिन राहु के प्रभाव पर आया हुआ है तो ये भी गलत होगा, यानी 57, 58 तो ठीक जाएगा, 59वें साल पर एक छोटा सा ट्रायंगल बना हुआ है, और ये देखो ये 59वें साल पर ट्रायंगल बना है, 60 साल पर ये जो है कुछ ना कुछ चेंज है, 60 साल पर भी चेंज है, फिर 61 से 63 साल ये देखो एक ट्रायंगल बनाकर डिस्टर्बेंस दे रखी है। यहां पर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी लेकिन इसे वाइजली प्ले करना है, नहीं तो यहां पर भी गड़बड़ आएगी। रेखाएं साफ नहीं आ रही हैं, लेकिन मेहनत का स्तर आपको बढ़ाना पड़ेगा, डेफिनेटली बढ़ाना पड़ेगा। जहां तक पैसों का मामला है, पैसे धीरे धीरे आएंगे, मेहनत ज़्यादा होंगी, आपकी सेहत आपको ध्यान रखना है। ये रेखा देखो लाइफ लाइन के पास कितनी काली पड़ी है ये यहां पर, ये देखो ये 63 साल के बाद देखो कब से शुरू हुई, 61 साल से लेकर ये जो है 65 साल तक आपको अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन मुझे तो आगे 66 के बाद तो सारी चीजें अच्छी लग रही हैं, इनकी अध्यात्म से जो चीजें चल रही हैं वो, प्लस ये सारी रेखाएं तरक्की की रेखाएं ट्रायंगल्स बनाकर चल रही हैं। जो प्रॉब्लम है वो बस यहां तक है, बस ये है 66 साल तक। 66 साल के बाद जो है 65 और 66 में जो दिक्कत है उसके बाद तो मुझे कोई दिक्कत नहीं दिखी है, डेफिनेटली कोई दिक्कत नहीं दिखी है। जहां तक देखो घर बनने का सवाल है, ये एक स्क्वायर बना हुआ है, अब ये तो मुझे लग रहा है कि ये स्क्वायर है तो बहुत मुश्किलों से चीजें तो बनेंगी, डेफिनेटली बनेंगी, ये तो मैं श्योर हूं, बननी तो है। अगर ये स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर इन रेखाओं के साथ पहले टच है तो ये श्योरिटी होती है कि कुछ दिक्कतों के साथ बनेगा, या तो इस टाइम बनेगा या इस टाइम बनेगा, बट लेकिन बनना तो जरूर है इनका घर, लेकिन दिक्कतों के साथ, वो भी हेल्पिंग हैंड के साथ बनेगा। हेल्पिंग हैंड समझते हैं, यानी या तो बच्चों के कारण या किसी के कारण मिलकर बनेगा, ये तो श्योर हूं मैं, बनेगा, डेफिनेटली बनेगा, यानी बच्चे जो हैं इनके सेट हो जाएंगे। आप ये कहना चाहते हो? जी हां, मैं ये कहना चाहता हूं,
ठीक है, तो ये जो समय है, ये जो समय है, इन समय पर आप जरा ध्यान से देखना ट्रायंगल्स बन रहे हैं या नहीं बन रहे। तो जस्ट बस आपको 63 से 66 साल यहां पर, एक देखो, एक 61 से 63 साल और एक 65 से 66 साल, यहां थोड़ा सा बचकर चलना है। बाकी आपकी लाइफ में इसके बाद से ये जो यहां के बाद से आपकी लाइफ में कोई मेजर प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। आपका बुढ़ापा अच्छा जाएगा, आपके बच्चे सेट हो जाएंगे। यानी कहीं ना कहीं बच्चों को भी टेंशन लगी रहेगी, कुछ साल सही जाएंगे, उसके बाद टेंशन लगी रहेगी। तो यानी इस समय तक जो मैं कहता हूं, अगर कहूं ये कौन सा साल था, 63 साल था, ये 65 साल है, तो यानी 63 साल तक तो मेजर प्रॉब्लम रहेंगी रहेंगी, कुछ ना कुछ रहेंगी, और उसके बाद धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएंगी। ये बस आपको बताना चाह रहा था। ये रेखा इनको एक्टिविटीज में लगा रही है, धर्म के कार्यों में लगा रही है, सोशल वर्कर बन रहे हैं, और इसके अलावा इसी बेसिस पर इनके बिजनेस या इनका काम जो है वो भी इस पर थोड़ा साल चल जाएगा, उसमें भी चेंज आएगा, उस पर भी किसी पर विश्वास नहीं करना है। ठीक है, चीजों को यहां पर इस रेखा को मतलब राइट हैंड पे दिखाता हूं। पहले देखो, मैं अपने वीडियोस में क्या कहता हूं, एक ये पतली रेखा का टुकड़ा है, ये देखो है, लोगों से संपर्क निकालने के लिए। फिर एक रेखा को कहता हूं कि चंद्र पर जाती है। यानी मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर ये रेखाएं होती हैं तो इंटरेस्ट जो है समाज सेवा या ये सारी चीजों की तरफ जरूर जाता है। ये लोगों से उठना बैठना, बड़े लोगों के साथ बैठना, ये वो रेखा करवाती है। और ये रेखा जो लास्ट तक जाती है, ये राजनीति में भी इंटरेस्ट, सोशल वर्किंग में भी, और सारी चीज़ों पे इंटरेस्ट पैदा करवाती है। ठीक है, ये जो रेखा कहाँ से निकल कर आई है, पहले आप इन चीज़ों को देखो। ये रेखा इन रेखाओं से निकल के आई है, ये रेखा टर्न कर रही है। ये रेखाओं ने एक रेखा को काट दिया है, बुध की रेखा को काटा, इन्होंने कहा यहाँ पर ओम का निशान है, कोई ओम का निशान नहीं है। लेकिन मुद्दा ये बनता है कि ये नालिका रेखाओं से ये एक जो ट्रायंगल बना देते हैं, ये नालिका रेखाओं से, है तो काली रेखा से लेकिन ट्रायंगल तो बना है। नुकसान तो होगा, डेफिनेटली होगा, नो डाउट, बट लेकिन मैं कहता हूं कि इसका फायदा भी तो पहुंचाएगा ये। भाई बिजनेस में अगर नुकसान हुआ है तो फायदा भी तो होगा। अगर फायदा होगा तो वो क्या फायदा, कोई ना कोई बच्चा या समथिंग जिसका संपर्क गुरु तक पहुंचना चाहिए, तो क्या पहुंच रहा है? देखो अब ध्यान से समझना, क्या पहुंच रहा है? एक ये रेखा, एक ये रेखा, ये रेखा, ये रेखा, ये टूटी, ये टूटी, इन्हीं का संबंध देखो इनके साथ निकलेगा, डेफिनेटली निकलेगा। ये निकल रहे हैं, ये क्यों निकल रहे हैं? ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा कोई सेट हो जाए, बिजनेस कर ले या कोई काम कर ले, मैं उसे सेट करके अपनी लाइफ में गंगा स्नान कर लूं, यानी मैं इन जिम्मेदारियों से निकल जाऊं। लेकिन ये काली रेखा हर काम में अड़ंगे डालेगी, नुकसान भी कराएगी लेकिन फायदा भी करवाएगी। क्या ये काली रेखा के ऊपर जो रेखाएं जब टच हो गई तो ये क्या करवा रही हैं, यानी ये तरक्की करवाएंगी या नहीं करवाएंगी? ये लॉजिक समझा करो कि क्या ये यहां के बाद ये कराएंगी या नहीं कराएंगी? डेफिनेटली करवाएंगी, डेफिनेटली करवाएंगी। समझ आ रही है? तो वो देखा करो। अगर क्या आपको नहीं लगता कि यहां पर आइसलैंड बना हुआ है? नहीं पता लग रहा आपको आइसलैंड है? किन रेखाओं के साथ बना है? ये रेखा आपकी कोई इन्वेस्टमेंट करवाई आपने, देखो अब मैं समझाता हूं, इन्वेस्टमेंट करवाई, इन्वेस्टमेंट में दिक्कत आई, क्या आपको यहां पर कुछ स्क्वायर दिखाई दे रहा है? मैं आपको दिखाऊं? अब मैं दिखाता हूं, देखो स्क्वायर दिखाई दे रहा है, जरा ध्यान से बताना कहां स्क्वायर दिखाई। सर ये एक स्क्वायर दिखाई दे रहा है, ये स्क्वायर दिखाई दे रहा है। ये किस लिए होता है? घर के लिए होता है। क्या इस साल पर ये नीचे रेखा इनके घर को टिकने देगी? बिक जाएगा, गड़बड़ होगा। ये कौन सा साल है आपका? 39 साल। 39 से लेकर ये साल तक बहुत मेहनत करोगे सर आप,
बहुत मेहनत करो। कहना पड़ेगा आपको या नहीं करना, कहना पड़ेगा? सर 39 से 41 में बहुत मेहनत करी थी आपने, बहुत ज़्यादा। जी जी जी, मैंने बहुत मेहनत करी थी। और आप यहाँ पर जैसे ही आए थे, कोई आपने जो है 43 साल के करीब करीब में कुछ देना शुरू करा, कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड। ये 44 तक आते आते वो तो चीज़ें बिकेंगी सर, नुकसान होगा होगा, ये रेखाएं हैं। ओहो सर, इसका मतलब यहाँ पर ये चीज़ें भी मेंशन कर रही थी। अब मैं दिखाऊं लेफ्ट हैंड साइड पर ये 44 साल, अभी दिखाता हूं। सर हम यहां पहुंचे थे तो हमने क्या कहा था? सर यहां पर हम पहुंचे थे तो हमने बोला था सर ये तो 42 साल है। अब देखो ध्यान से समझना, ये 42 साल, ये 43, ये 44, 44 पे पाई बना है, पाई जैसे पाई बनाते हैं ना ये मैथ्स का, ये जहां बन जाएगा याद रख लेना, ये आपका टिकने वाला घर नहीं है, ये टिकने वाला घर है नहीं। क्या ये चीजें नहीं दिख रही? दिख रही हैं या नहीं दिख रही? दिख रही हैं। तो मैं लॉजिक से सारी चीजें समझाता हूं। लेफ्ट हो राइट हो, दोनों जगह पर एक ही चिन्ह रखे हुए हैं, एक ही चिन्ह, कोई अलग नहीं है। लॉजिक से चीजें समझोगे डेफिनेटली समझ आएंगी। ठीक है, अब और लॉजिक समझ लेते हैं। सर जी ये जो है ऑफशूट धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, और ये जो टाइम पीरियड है ये 47 साल है। 47 साल के बाद मैंने कह दिया था कि काम और डाउन होना शुरू हो जाएगा, होना शुरू हो जाएगा। जी बिल्कुल जी, 48 साल पर गए, उसके बाद देखो 49 गए। देखो ये क्या हो रहा है, काम काम में क्या हो रहा है, 0 0 0 0 0 0 0 हो रहे हैं नहीं, ये देखो 0 0 हो रहे हैं। क्या आप नहीं बता सकते? ये हाथ अलग है क्या? हाथ अलग है? नहीं है, हाथ अलग नहीं है। तो मेरा कहने का क्या भाव है, अब एक लास्ट ये पॉइंट है, समझते रहो। ये 57 साल तक का तो ये टाइम पीरियड है, ये है 58 और 59 साल। क्या बोला था वहां पर? 58 59 साल सही नहीं जाएगा सर। और इससे पहले पहले चेंज कर लोगे, ये लिखो, ये काली रेखा जो है इससे पहले पहले ही चेंज करवा कर बैठी है। ये देख रहे हो यहाँ पर 8 बना हुआ है, इससे पहले पहले चेंज भी कर लोगे, 55 से 56 साल पर चेंज भी हो जाएगा। 57 58 साल पर आपका चीज़ भी अच्छी नहीं जाएगी, पैसे का भी, आपका सेहत का भी, टेंशन भी यहाँ पर रहेगी रहेगी। क्या ये नहीं दिख रहा? यानी ये जो 57 साल निकलता है, 58 59, इसके बाद है तो यहाँ पर भी, ओहो यहाँ पर भी है। लेकिन मुझे क्या पकड़ना है, ये तो जिंदगी चल रही है आपकी, ये देखो यहाँ तो जिंदगी चल रही है, लेकिन बीच बीच में डिस्टरबेंस है या नहीं है, मेजर डिस्टरबेंस यहाँ पर आ रही है या नहीं आ रही है? आ रही है। तो आपको 65 66 साल पर भी दिक्कत आएगी क्या? उसके बाद मैं कह सकता हूं कि आपकी लाइफ जो है वो सही चल रही है, लेकिन पिक्चर की क्वालिटी डाउन होती जा रही है, मैं क्या करूंगा इसमें? लेकिन ये रेखा आपकी यहां पर डिस्टरबेंस दे रही है, इसके आगे तो नहीं दे रही है डिस्टरबेंस। तो आपका अध्यात्म का सफर जो है, या कोई जो चीजें दूसरी हैं, वो भी एक्टिविटीज चलती रहेंगी आपकी। ये एक रेखा अपने आप में एक विदाउट एनी डिस्ट्रक्शन चल रही है, विदाउट एनी डिस्ट्रक्शन चल रही है। इस कार्य को कोई नहीं रोक सकता, समाज सेवा को कोई नहीं रोक सकता आपकी। ठीक है, इसका ध्यान रखना है। और देखो लास्ट में ये चीजें भी इसकी तरफ मुड़कर चल रही हैं। अगर ये पूरी, अगर डेफिनेटली ये होती तो 3 से 4 प्रॉपर्टी आपकी हो जाती। ये रेखा बननी अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, नहीं बन पा रही ना, तो बड़ी स्ट्रगल के साथ जो है चीजें बनेंगी आपकी। कोई भी काम आसानी से नहीं होगा, हेल्प के साथ होगा, डेफिनेटली हेल्प के साथ होगा। ठीक है, ये रेखाएं यहां तक खाली है, यहां पर केवल चल रही हैं। ये क्या मतलब बताता है? कोई ना कोई आपके डिस्प्यूट या समथिंग रहेगा भद्र भाइयों के साथ, रिलेशंस के साथ, तो वो भी आपको सेटबैक झेलना पड़ेगा। ठीक है,
मैं थोड़ा-सा फीडबैक दे देता हूँ, आपको समझ आएगी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब मैं देखो आपकी उम्र 52 साल है, मैंने कहा अब यहाँ पर कोई काम शुरू करना चाहो, ओके कर दो आप। यहाँ से आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 लाख रुपए का लगाकर काम शुरू कर लीजिए, लेकिन 53 और 54 साल सही चला जाएगा आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन 55 से थोड़ी-थोड़ी प्रॉब्लम शुरू हो रही है और 56 तक आते-आते आपका मन करेगा कि अब मुझे चेंज करना है, लेकिन 57 और 58 पर रिलेशन मत खराब कर लेना। यहाँ पर रिलेशन में भी दिक्कत आएगी, जिनके साथ पार्टनरशिप कर रहे हो वहाँ पर भी, जहाँ काम उनके साथ कर रहे हो वो भी, प्लस आपकी लाइफ में यहाँ पैसे भी खराब होंगे और यहाँ पर आपके बच्चों से रिलेटेड भी मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ है कि कुछ दिक्कतें आएंगी। 59वें साल पर बच्चों के लिए भी ठीक है, आपके लिए भी ठीक है, और 60 साल पर कुछ चेंज आएगा, लेकिन फिर एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी 61वें साल पर। यानी यहां जो अपॉर्चुनिटी ट्रायंगल बना हुआ था उस टाइम पीरियड पर, ये कोई एल्योर करेगा, भ्रमित करेगा आपको कि आप कोई चीज का खड़ा हो जाओ कहीं पर, ये और वो कच करके जो है पैसे खराब करने की कोशिश करवाएगा। वो मत करना, किसी पर भरोसा मत करना 61 से 63 साल पर, अदरवाइज अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा लीजिएगा। ये है आपकी लाइफ का 63 साल। लेकिन 63 से बाद 64 साल पर थोड़ी सी जो है चीजें, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस, और 65 तक जाते जाते जो है वो डिस्टर्बेंस शुरू हो जाएगी। 65 और 66 साल थोड़े से दिक्कत वाले जाएंगे, इसके बाद से थोड़ी सी चीजें सही होती हुई आ रही हैं आपकी लाइफ में। लेकिन सेहत का जो मामला है वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपको अपनी सेहत 59 साल से ज्यादा देखनी है। 59 से ही रख लेना ध्यान, मैं फिर बता रहा हूं, ठीक है। ये आपके हाथ का विश्लेषण था, जिसके अंदर आपका हाथ जितना क्लियर था मैंने उतनी कोशिश करी, बताया आपको। आपका धर्म आपका आगे चलेगा, आप अपनी परमार्थ के रास्ते में आगे रहोगे, समाज सेवा करना चाहते हो करो, लेकिन जितनी मुसीबतें आपने झेली हैं उतनी तो नहीं पाओगे, लेकिन पाओगे 66 साल तक जरूर कोई ना कोई, जिसमें बच्चों की परेशानी भी होंगी, लेकिन बच्चे भी लास्ट में सेट हो जाएंगे और आपका बुढ़ापा अच्छा जाएगा। डेफिनेटली आपका बुढ़ापा अच्छा जाएगा, ठीक है। ये है आपका, क्योंकि बुध की रेखा भी ऊपर जा रही थी और आपकी शनि की रेखाएं भी चल रही हैं। डेफिनेटली मैंने आपको ओके कर दिया है। आपको कौन से उपाय करने चाहिए आपकी लाइफ में? जो थोड़ी सी डिस्टर्बेंस, आपका गुरु ही डिस्टर्ब्ड है, गुरु ही डिस्टर्ब्ड है, समझ रहे हो? ये गुरु देखो, ये एपेक्स का साइन अपने आप में एक अहमियत देता है। ये इसको क्या करता है, थोड़ी चीजों को सही करने की कोशिश करता है, लेकिन अगर ये दब जाए, इन पर कुछ यव के निशान आ जाएं, तो ये परेशानियां देती हैं। शुरुआती टाइम पीरियड भी देखो आपका स्ट्रगल वाला गया, क्यों? क्योंकि इन रेखाओं के कारण गया। यहाँ माइग्रेशंस की रेखा बनी हुई है, ये भी स्ट्रगल वाला गया। किसने आपका जो है बचपन खराब करा? एक इसने खराब करा और एक इसने खराब करा। ये आपका बचपन और बुढ़ापा खराब करने की कोशिश करते हैं, एक गुरु और एक केतु। केतु हमेशा बचपन और बुढ़ापे पर जाता है, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा संभल कर चलना है, बस यही कहा था। केतु भी आपका इफेक्टेड में है और आपको थोड़ा सा अपनी सेहत का ध्यान रखना है, पेट का भी ध्यान रखना है, और अपनी लाइफ में गुरु से रिलेटेड बीमारियां भी आपको लगेंगी, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। बाकी आपकी लाइफ में बुध आपका, अगर देखो वो काली रेखा को छोड़ दूं, क्योंकि उसने लड़ाई झगड़े कुछ करवाने थे, सब कुछ करना था, पर लेकिन आगे तरक्की की रेखा भी है और वो रेखा ही अपने आप में कुछ ना कुछ करवाएगी। अब ये साइन जो बना हुआ है, ये साइन बना, ये एक्चुअल में ये वाले साइन जो होते हैं ना, ये लाभ करवाते हैं, कहीं ना कहीं लाभ जरूर मिलता है व्यक्ति को लाइफ में। ये वाले साइन जब बनते हैं, एक लाइन के ऊपर ट्रायंगल बनता है, उसके ऊपर से रेखाएं निकलती हैं, लाभ जरूर करवाते हैं। लेकिन मैंने यहां पर लाभ ससुराल पक्ष से भी देख रहा था कि कुछ लाभ मिलना था। अब वो रेखा साफ नहीं थी, तो मैंने कहा कुछ गड़बड़ जरूर हुई होगी ससुराल पक्ष में भी, तो वो भी मुझे कुछ समझ आ रही थी इंडिकेशंस देखते हुए। लेकिन ये लाभ करवाती है लाइफ में, लेकिन धीरे धीरे करवाएगी। आपका लाइफ में जो स्ट्रगल करी, जीरो हुए, उसके बाद फिर आगे हुए, अब दोबारा से शुरू कर रहे हो, फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम आएंगी। ये सारी सिलसिला आपकी लाइफ का अभी चलता रहेगा, ठीक है। तो आपको मैंने पूरा बता दिया है, केवल आपने उपाय जो है गुरु का, केतु का उपाय आप करो लगातार, और आपकी लाइफ में इससे शांति मिलेगी आपको। धन्यवाद।